सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव कहा गया है। हर शुभ कार्य, हर पूजा और हर व्रत का प्रारंभ गणपति वंदना से होता है। मान्यता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, यानी जीवन से सभी बाधाओं और दुखों को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस दौरान भक्त गणपति बप्पा को घर घर और पंडालों में विराजमान करते हैं और भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? क्यों उन्हें प्रथम पूज्य माना गया? क्यों गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित है? और आखिर क्यों गणेश जी को बुद्धि, विवेक और ज्ञान का देवता कहा जाता है? आइए इस पूरी पौराणिक और आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। भगवान गणेश का जन्म। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर से उबटन निकाला और उससे एक बालक की प्रतिमा बनाई। अपनी शक्ति से उन्होंने उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए और उसे अपना पुत्र मान लिया। यही पुत्र गणेश कहलाए। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं तब तक कोई भी अंदर न आने पाए। गणेश जी ने आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। इसी बीच भगवान शिव वहां आए और अंदर जाना चाहा। गणेश जी ने रोका और कहा, माता ने अनुमति नहीं दी है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने कई बार समझाया, परंतु गणेश जी अपनी माता के आदेश पर अडिग रहे। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का शव देखकर विलाप करने लगीं। उन्होंने क्रोध में आकर सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प लिया। समस्त देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और पार्वती को शांत करने का निवेदन किया। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को भेजा और आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आओ। गणों को वहां एक हाथी का बच्चा मिला और वह उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर पर स्थापित कर प्राण फूंके। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी देव पूजन पूर्ण नहीं होगा। तभी से वे बात हा दे बात ही देव पूजन पूर्ण होगा। प्रथम पूज्य कहलाए। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं है, यह भक्ति, उत्साह और एकता का प्रतीक है। इस दिन भक्त गणेश जी को घर घर विराजमान करते हैं। मोदक, दूर्वा, लड्डू और फूलों से उनकी पूजा की जाती है। 10 दिनों तक गणपति बप्पा की भक्ति में लोग डूबे रहते हैं और अंत में अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन करते हुए कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश जी और चंद्रमा की कथा। एक बार गणेश जी ने मोदक अधिक मात्रा में खा लिए। उनका पेट बड़ा हो गया। वे चंद्रमा की रोशनी में घूम रहे थे। अचानक वे ठोकर खाकर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंसने लगे और उनका उपहास करने लगे। गणेश जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम्हारा चेहरा कलंकित होगा और तुम्हें कोई नहीं देखेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो तुम्हें देखेगा वह मिथ्या दोष से ग्रसित होगा। तभी से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। शिव पार्वती की परिक्रमा कथा। एक बार देवताओं ने यह प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही विजयी होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर उड़ चले। गणेश जी का वाहन तो मंदगति मूषक था। गणेश जी ने बुद्धिमानी से उपाय निकाला। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए पूरा संसार आप दोनों ही हैं। सभी देवता उनकी बुद्धि पर चकित रह गए और गणेश जी को विजेता घोषित किया। तभी से वे बुद्धि, विवेक और ज्ञान के देवता कहलाए। गणेश और महाभारत की कथा। श्री व्यास जब महाभारत लिखना चाहते थे तब उन्होंने गणेश जी को लेखक बनने के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा, यदि आप रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। व्यास जी ने उत्तर दिया, ठीक है,
लेकिन आप भी बिना अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार व्यास जी ने जटिल श्लोक बोलकर बीच बीच में विराम लिया और गणेश जी ने पूरी महाभारत लिखी। इससे यह सिद्ध होता है कि गणेश जी धैर्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रतीक हैं। गणेश जी के 108 नामों का महत्व। गणेश जी को 108 नामों से पुकारा जाता है, जैसे विनायक, गणपति, विघ्नहर्ता, गजानन, एकदंत, लंबोदर आदि। प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ और महत्व है। भक्त इन नामों का जप कर सभी संकटों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा और पूजा विधि। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पंडाल में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना कर आह्वान करें। दूर्वा, मोदक, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। कथा के अनुसार राजा अभयचंद्र का कोई संतान नहीं थी। गणेश जी के व्रत और कथा के प्रभाव से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश जी की प्रतिमा को मिट्टी से बनाकर जल में विसर्जन करने का भाव यह है कि जीवन अस्थायी है। हम जो कुछ भी पाते हैं अंततः उसी सृष्टि में विलीन हो जाता है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा का भाव कभी नहीं मिटता। गणेश चतुर्थी हमें केवल पूजा या उत्सव नहीं सिखाती, बल्कि यह जीवन का एक दर्शन है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हंसी ठिठोली से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बुद्धि और विवेक से हर कठिनाई का समाधान निकल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति, श्रद्धा और आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्त जब गणपति बप्पा को पूरे मन से पूजते हैं तो सचमुच उनके जीवन से विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की वर्षा होती है।